मुझे धक्के तो ना दें। आप चली जाए ना, ये प्रेस क्लब आपको तो नहीं है। आप बोल देगा मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है और इन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के पाकिस्तान की बात की है। मैंने हमेशा पाकिस्तान के मज़लूम लोगों के हकूक़ की बात की है। मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन हूँ। मुझे नहीं पता कि माहरम का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। हम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या किया, यूनाइटेड नेशन और मजीद इलाकों में क्या कर रहा है। अगर आइन में है तो आप आइन बना ले। मिसिंग करने का हम लोग चुप करके वापस घर चले जाएंगे। क्या आइन है लापता करने का? कोई मिसिंग नहीं होता। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा साजिशें हैं। अब मैंने इन्हें ये कहा कि कमेटी बनानी, तो बातचीत कोई बच्चा ही नहीं भरोसे। ऑलरेडी आपने कमेटीज बनाई है। आप कमेटीज नहीं, आपने किसी पे तो भरोसा आप करेंगे, किसी पे तो भरोसा करेंगे ना। हम कैपिटल आए लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि कमेटी को आप दोबारा भेजें। देखें, लेकिन ये रवैया जिस तरह वो इख्तियार कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी जो भी उनके पास आ रहा है, उनके पास अगर मैडम बाहर एक मिनट बैठ जाएगा। मैं मां आ जाऊंगा। रास्ता छोड़ दो। एक मिनट आप उस तरफ हो जाए। आप मुझे धक्के तो ना दें। आप चली जाए ना, ये प्रेस क्लब आपको तो नहीं है। आप बोल देगा आप स्टार्ट हो जाए मैडम। यहीं पे खड़ी हो। मैडम रुक जाए मैडम, बात करें। आप बात करें, आप अपनी बात को जारी रखें। माइक दो यार, आप बात करें। आप यार आगे से तो हटो यार। किसका पैगाम लेकर आई थी और पौने घंटा क्या डिस्कस पीछे तो जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैगाम लेके आई थी और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है और मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है और इन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ और मेरे साथ जो रवैया है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आएँ यहाँ पर और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ, बलोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस तरीके से जो सड़क पर बैठी हुई हैं वो ना बैठें और इज़्ज़त के साथ और प्यार से और अफ़हाम तफ़हीम से इस मसले का हल किया। मैडम मैसेज क्या यहाँ पे आ रही हैं? आप पहले दिन आई, आपको उस वक्त भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। दूसरे दिन आप कुरान पाक यहाँ पर लेके आई और आज जब आप आई सब ने मनाज़र देखे तो बलोचों की एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब कोई खातून उनके घर पे जाती है तो वो कातिल को भी माफ़ कर देते हैं। आप तो कातिल भी नहीं हैं, आप एक नुमाइंदा बन के आई हैं। तो आपके साथ ये रवैया, ये जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते हैं, क्या उनका लाइफ उनका स्टाइल इस किस्म का होता है? देखिए, बिल्कुल कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन में आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चल के चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं। मैं कुरान लेके आई और मैंने डॉक्टर माहरम की गोद में कुरान रखा क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पर कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है। मुझे किसने भेजना है? पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है ना। अगर वो भी भेज रही हैं या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उसने कहा कि हमारी नीयत। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान के साथ दुश्मनों से भी बदतर सलूक कर रही है? मुकम्मल करने गारंटी क्या लेकर आई है? क्योंकि जो मुतालबात है उन पे क्या गारंटी लेगी? मैं
यही देखें अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ, इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाकया वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड थी कि CTD पे FIR हो, FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर सस्पेंड हुए, उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं। और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है, और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है इफ़ाम तफहीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। ये बताएं कि एक तरफ आपके ऊपर गुस्सा होने के बाद मारंग इतना गुस्सा क्यों हो रही है आपके ऊपर? मैडम, आपकी माजी के क्या बयानात की वजह से? एक तरफ चांद अचक सही है, वहाँ पर इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। पहले जवाब दीजिएगा, मैं मारंग का जो रवैया है, क्या आपके माजी के बयानात को लेकर इस तरह रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मसले लोगों के हकूक़ की बात की है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन हूँ। मुझे नहीं पता कि माहरम का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं, आप हकूक़ की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक़ की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप जाए इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाए मैं इधर से बिजी हूँ। भाई किस बात पे बिजी हैं आप? इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठी हैं, तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले पर तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। जिसका पैगाम लेकर उसका तर्जमान जो है उनको इंडियन एजेंट बना रहे हैं। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हम बार बार आएंगे और इंशाल्लाह इस मसले का हल बातचीत के जरिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका पैगाम लेकर आई है वो इसको एजेंट बना रहे हैं। चांद अचक सही जो ऑफिशियल तर्जमान है, देखिए मेरी बात, चांद अचक सही समेत उसको फांसी दिया गया कुरान इसके पीछे बहुत सी साजिशें हैं। गुलजार इमाम शंबे को अगर आप लोग जानते हैं, उसने हथियार डाले और उसने मीडिया पे क्या बयान दिया। अभी ही सरफराज, मेरी बात सुने 1 मिनट, सरफराज मंगुलजई ने जो हथियार डाले उसका बयान देखे। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहा है कि बलोचों को वरगलाया जा रहा है। चंद साजिशी लोग बैरूनी हाथों में आला-ए-कार बने हुए हैं, उनकी साजिशों का आला-ए-कार बने हुए हैं और बाहर बैठ के अपनी अयाशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं। और यहाँ पर गरीब बलोचों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को बरकरार रहे। वो क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सरफराज मंगुलजई का, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हथियार डाले हैं। और वो खुद भी ये जितनी भी कलंदर तंजीमें हैं उनका वो हिस्सा रह चुका है। ये उसका बयान है कि हम बलोच हैं, हम मासूम हैं, हमें बरगलाया जा रहा है। ये चंद लोग बाहर बैठ के अपने अयाशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, बलूचिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की नहीं देखना चाहते। बलूचिस्तान और पाकिस्तान को कोई अलहदा नहीं कर सकता, ये एक साथ है, एक साथ रहेंगे। और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की। लोगों को लापता करने से काम आएगा क्या मैडम? लोगों को लापता करने से पैगाम लेकर आई, आपने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत की तर्जमान बन गई हूँ, जो ऑफिशियल तर्जमान है जिसका नाम जाना चल रही है, वो इनके जख्म पर मरहम रखने के बजाय वो इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। एक तरफ मेरी बात सुनिए, मैंने मफहमत का आपका ये सवाल तरीका सुन नहीं लिया है। मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आई तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से यहाँ आई थी, क्योंकि मैं खुद भी एक बलोच औरत हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर बैठी। फिर जब मैंने इनकी डिमांड सुनी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल आप इनसे बात करें, कमेटी हम कायम करते हैं, जितनी भी FIR ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो इनके लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी FIR भी हम ख़त्म कर देंगे। यही आ जाए यहाँ पर, वापस आ जाए बलूचिस्तान में, हम बैठ के इनके मेंबर्स कमेटी का हिस्सा बने, हम बैठ के टाइम फ्रेम तय करते हैं और मसाइल का हल। मैडम 20 साल से कोई कमेटी नहीं बन सकी इस मसले के हल के लिए। मैडम 20 साल से इस मसले के हल के लिए कोई कमेटी नहीं बन सकी। साल इस मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा?
मैडम अब आप कुछ लेके आएंगी तो ये लोग आपको कुछ बात करेंगे। देखिए वो तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। नहीं, वो मैं तो प्यार और मोहब्बत से मैं महारंग को यही समझ, आप खुद भी देख रहे हैं, कल मैंने कुरान भी उसकी झोली में रखा और मैंने उससे कहा कि देखो हुकूमत जो है वो माँ बाप का की तरह आपके साथ बिहेव कर रही है। अच्छा, अगर माँ होती हुकूमत तो आज यहाँ पे इतना नहीं होता। मेरी बात सुने ना, कुछ भी नहीं हुआ ना, नहीं, मेरी बात सुने। और फिर आप ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता तो लाठीचार्ज और वो जो वाटर शेलिंग हुई है इनके ऊपर और जो शेलिंग हुई है उनको आप किस तरह? हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि कोई बीच में दहशतगर्द ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो जाए कि हमारी मासूम जाएं ज़ाया जाएं। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे। तो तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये होता है कि उनका रास्ता। मैं मुसलसल 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ, मैंने यही कह रही, मेरी बात सुन ले, मैं यही कह रही हूँ कि आप कम से कम बहुत शुक्रिया, मैं बार-बार आऊँगी, काम कर रही है, मैं बार-बार आऊँगी और क्योंकि ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। हम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या किया, यूनाइटेड नेशन और मजीद इलाकों में क्या कर रहा है। लेकिन आज भी हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चल रहे हैं मैडम। पाकिस्तान आज भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, इसको हमने ही मिलकर हल करना है और इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। लेकिन आप अपने साथियों को समझाएं कि जब अपने हकूक की बात करते हैं तो इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते और इतना करफ्त लहजा नहीं होना चाहिए। आप आराम से, मैं उनको ये समझा रही थी, मैं बार बार प्यार से, हालांकि वो फिर भी मुझे यही कह रहे हैं कि आप हमारे कैंप में ना आएँ, बिल्कुल ना आएँ, यहाँ से चली जाएँ। लेकिन मैं फिर भी आई हूँ, मैं बार बार आऊँगी, मैं प्यार से उन्हें समझाऊंगी। ये हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हम मसाइल का हल चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मसाइल मजीद उलझें। बहुत शुक्रिया मैडम। अगर बात सुने मैडम, यही लोग 50 दिनों तक तो के सामने मसला, लेकिन आप लोगों की तरफ मैडम एक तो बलूचिस्तान का ये पहला मसला नहीं है और ना इस्लामाबाद में पहला कैंप। बात सुने मैडम, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो उनकी FIR की बात कर रही थी। मैंने कहा FIR उनकी हम वापस करवा देंगे, ठीक है। आप लोग चले मेरे साथ, आप खुद कमेटी बनाएं, कमेटी के आप खुद मेंबर्स हो जाएं, अपनी मर्जी के मेंबर्स हो जाएं। वो कहते हैं हम किसी पे भरोसा नहीं। मैडम ये टेक्निक्स है ना, मैडम ये टेक्निक्स हैं, मैडम ये टेक्निक्स हैं कि उनका जो कॉज है उस कॉज से हटाने के लिए अब FIR की टेक्निक्स है। ये मैडम मेरी गारंटी है, कॉज है, कोई टेक्निक्स नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ। फिर आप किसको मानेंगे? और मेरी बात सुने, आप गारंटी देते हैं कि आज के बाद लोग लापता नहीं होंगे? मेरी बात सुने, मैं ये आपको कह रही हूँ, कोई मासूम बंदा लापता नहीं होता। ये कश्मीर के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछ लें, आप पूछें, कश्मीर में हर जगह फौज मौजूद है, होते हैं लापता, बताएं आप। ये कश्मीर के लोग हैं, अच्छा, कश्मीर के अगर कश्मीर में लापता होते हैं, गलत हो रहे, लापता होना पाकिस्तान के कानून है। अगर बात सुने मैडम, अगर आइन में है तो आप आइन बना ले, मिसिंग करने का हम लोग चुप करके वापस घर चले जाएंगे कि आइन है लापता करने का। कोई मिसिंग नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत ज्यादा साजिशें हैं। अब मैंने इन्हें ये कहा कि कमेटी बना लेते हैं, आपके मेंबर्स हो जाएं और पाकिस्तान में जिस शख्सियत पर भी आप भरोसा करते हैं आप हमें बताएं, हम उन्हें उस कमेटी का हिस्सा बना देंगे। कोई बचा ही नहीं भरोसे का, तो बातचीत कोई बचा ही नहीं भरोसे। ऑलरेडी आपने कमेटीज बनाई है, आपने कमेटीज बनाई, आपने किसी पे तो भरोसा आप करेंगे, किसी पे तो भरोसा करेंगे ना। हम कैपिटल आए लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि कमेटी को आप दोबारा भेजें। देखें, लेकिन ये रवैया जिस तरह वो इख्तियार कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी जो भी उनके पास आ रहा है, उनके पास अगर आ रहा है तो उसके दिल का दर्द है मैडम, उनके दिल का दर्द है। ये 40 दिन की फिर और नरम हो जाना चाहिए। हम कैपिटल की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में इनका रास्ता नहीं रोका गया? क्या बलूचिस्तान में हर रहे हैं इस तरीके से नहीं होगा। उनको अपने साथियों को आप समझाएं, ठीक है? हम आएंगे, हम बार बार आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आए, आप